हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार का जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है उसके द्वारा तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के अंतर्गत जो है से कितना छूट वगैरह दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपको वही मैं बताऊंगा कैसे इसका फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। मतलब आप तालाब बनवा सकते हैं और मछली पालन वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए किस प्रकार से फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है, आवेदन कैसे करना होता है और कितना यूनिट पे कितना आपको छूट मिलता है, और जो बीज वगैरह होता है या फिर मत्स्य बीज उर्वरक वगैरह दवा वगैरह के लिए कितना आपको पैसा लगता है और कितना उसमें सरकार आपको छूट वगैरह देती है, ठीक है, या फिर कितना आपको सब्सिडी टाइप दिया जाता है, उतना आपको अनुदान दे दिया जाता है। जैसे अगर आपका 4 लाख जैसे यहाँ लगेगा तो जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के उनको 50% लाभ दिया जाता है। मतलब 1 लाख पे आपको 50,000 दिया जाएगा, 4 लाख पे आपको 2 लाख अनुदान जो है से मिल जाएगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं या फिर अति पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको 70% मिल जाएगा, यानी 2,80,000 रुपये का उनको जो है सहायता प्रदान किया जाता है। तो कैसे होता है ये सब वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं इसका साइज छोटा कर दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आपको अगर देखना होगा तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना इसका योजना का नाम है। इसके तहत आपको आवेदन आमंत्रित किया जाता है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के तालाब जल संपदा में पालन मात्स्यिकी को विवेकपूर्ण दोहन करते हुए मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन के लिए विभिन्न श्रृंखला परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु राज्य को मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। मतलब मछली पालन के साथ साथ मछली जो उत्पादन होता है उसके साथ साथ मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है राज्य को। इसके लिए ये जैसे योजना चलाया गया है। इसके अंतर्गत आपको कई जैसे इसमें अवयव होते हैं, कई इसके एस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत इनपुट जैसे पर हेक्टेयर मत्स्य बीज फीड या फिर उर्वरक या फिर दवा ये वगैरह, इसके लिए 4 लाख पर हेक्टेयर आपका लगता है, जैसे लागत लगता है। और इसमें छूट जो है 50% जो जनरल के लोग हैं उनको मिलेगा, और जो अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 70% का जो है इन पांचों योजना में आपको छूट दिया जाता है, ठीक है। पांचों योजना में 50% सामान्य लोगों को और फिर 70% इन मतलब इन लोगों को, ठीक है, आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपको राशि मिल जाता है उतना। और फिर दूसरा है उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, और उसमें एडवांस फिंगरलिंग या फिर स्टंटेड फिंगरलिंग या फिर ईयरलिंग 1 यूनिट में जो है 0.5 एकड़ मतलब आधा एकड़ जो है आपका रिक्वायर्ड होता है। उसमें 1 लाख पर यूनिट आपका लगता है, ठीक है। मतलब आधा एकड़ में आपको 1 लाख लगेगा। उसमें आपको 50% सामान्य लोगों को मिल जाएगा, और जो भी अति पिछड़ी या फिर अनुसूचित जाति वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनको 70% यहाँ आपको अनुदान जो राशि दे दिया जाएगा। और फिर तीसरा जो है ट्यूबवेल तथा पंप सेट अधिष्ठापन, मतलब ट्यूबवेल और पंप सेट वगैरह आपको बैठाना है। तो उसमें 1.2 लाख रुपए खर्चा आएगा। उसमें से 50% आपको सरकार की तरफ से अनुदान दे दिया जाएगा, और 70% पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को। और उसी प्रकार से तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर में 50,000 का आपको खर्चा लगने वाला है। और कॉर्प हेचुरी इनपुट सहायता में 8 लाख पर इकाई के रूप से यहाँ पे आपको खर्च आने वाला है। तो और सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा 50% का और 70% का, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया। और योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। हर एक जिलों के लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, ठीक है। इसमें कुछ आपको कागज वगैरह लगेंगे, तो उस कागज में है यहाँ पे आधार कार्ड आपको लगना है, राशन कार्ड लगेगा, मतदाता पहचान पत्र मतलब जो इलेक्शन के समय आप जो पहचान पत्र लेके गए थे वो, ठीक है, मतलब जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो। और फिर जमीन का नक्शा की अप्रमाणित प्रति, मतलब जमीन का नक्शा होना चाहिए जहाँ भी आप ये सब करना चाहते हैं उसमें आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सिग्नेचर करके उसको जो उसका प्रिंट होगा उस पर सिग्नेचर करके ही जमा करना है। और अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जाति के लोग हैं तो उनको अपने जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। और बैंक खाता आईएफएससी कोड चाहिए, तो बैंक का पासबुक का पहला जो पेज होता है वो प्रिंट करवा के दे दीजिएगा। तो उसमें आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ होता है, या नीचे आप लिख भी सकते हैं उसके प्रिंट पे। और फिर उन्नत इनपुट या फिर उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन या फिर आंतरिक एरेटर योजना अंतर्गत लाभुकों को निजी लीज पट्टा पर तालाब होना आवश्यक है। तो या तो आपका खुद का तालाब होना चाहिए या फिर पट्टा पे होना चाहिए, लीज वगैरह पे होना चाहिए। तो तालाब के निजी अगर आपका अपना समित है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, या फिर अगर आप लीज वगैरह पे लिए हुए हैं, पट्टा वगैरह पे लिए हुए हैं, तो उसका भी आपको प्रूफ एक देना पड़ेगा, इकरारनामा, ठीक है, 11 महीने का या फिर 9 वर्ष का,
इन दोनों में से कोई आपका होना चाहिए, वो भी आपको साथ में आवेदन के साथ देना होगा। और योजना कहाँ पे, इसका जैसे एप्लीकेशन कहाँ करना है, fisheries.bihar.gov.in इसका एक वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये इस प्रकार का ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है fisheries.bihar.gov.in, और उस पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। 30 सितंबर तक इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी आपका 31 अगस्त है, अभी 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास, और यहाँ पे आप जैसे फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इस वेबसाइट पे आइएगा तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ क्लिक कर, देखिए ऊपर में दिखा रहा है, ठीक है, इस यहाँ लिखा हुआ वित्तीय वर्ष 2024-25 की सभी योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है समय ले, रुक जाना है। फिर इस प्रकार का पेज आएगा, यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की मुख्य योजना है, तो इसमें आइएगा तो देखिएगा लिखा हुआ है मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना। यही योजना के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, तो वही सेम योजना यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, या इस पे नहीं भी क्लिक किया तो यही पेज रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण वगैरह करना होगा, जैसे पंजीकरण मतलब लॉगिन, जो रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, तो उस पर यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, और जो इस योजना के लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखे हैं तो नया पंजीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। नया पंजीकरण के बाद यहाँ पे आपको आवेदन पत्र मतलब खुल जाएगा, इसको पूरा आपको भरना होगा। और यहाँ पे आप व्यक्तिगत रूप से इसके लिए भरना चाहते हैं, ये मछली पालन योजनाओं हेतु, या फिर कंपनी वगैरह आप लोग का ग्रुप है, समूह है, फेडरेशन वगैरह कुछ है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर कंपनी वगैरह के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे कर दीजिए, जैसे कई लोग बना लेते हैं अपना समूह और फिर काम करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फिल करना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो व्यक्तिगत पे क्लिक करके, दोनों सेम तरीके से ही भरना होता है लगभग लगभग। तो व्यक्तिगत का मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आवेदक के श्रेणी मछुआरा, मत्स्य किसान या फिर मत्स्य श्रमिक एवं मत्स्य विक्रेता, ये तीनों में से आप जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद वर्ग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो आपको अन्य वर्ग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पंजीकरण के लिए चयन करना है, तो मतलब किस चीज के लिए आप इच्छुक हैं या अभी करते हैं, ठीक है, या फिर आगे करना चाहते हैं, तो जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मत्स्य पालन या फिर मछली बीज उत्पादन वगैरह, या फिर रसायन जो दवा वगैरह होता है, या जो उपकरण मशीन वगैरह होता है उसको बेचने के लिए, तो ये सिलेक्ट कर लेना। और इन दोनों में से नहीं तो अन्य सिलेक्ट कर लेना है। या फिर इन दोनों को फीड मिल मालिक या फिर अलंकारी मछली का उत्पादन, जो भी आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अभी करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आवेदक का पूरा नाम, अपना पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे जन्मदिन सिलेक्ट कर लेना है, अपना जन्म दिनांक सिलेक्ट कर लेना है। आधार संख्या यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका आधार नंबर है। अपने पिता का नाम लिख देना है, और कोई महिला है तो अपने पति का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक आप पढ़े वो यहाँ पे लिख देना है। क्या आप काम करते हो वो यहाँ लिख देना है, जो भी आप काम करते हैं, ठीक। स्थायी पता में प्रमंडल सेलेक्ट कर लेना है, फिर जिला, फिर यहाँ पे प्रखंड, यहाँ दिखा देगा ऑप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रमंडल सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे दिखा देगा। जिला फिर सेलेक्ट कर लीजिए, प्रमंडल के बाद जिला दिखा देगा, फिर यहाँ प्रखंड दिखा देगा कितना सारा, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए प्रखंड। फिर पंचायत यहाँ पे दिखा देगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर दिखाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम मोहल्ला वगैरह लिख दीजिए, जैसे किस ग्राम से बिलोंग करते हैं, अपना गांव का नाम और मोहल्ले वगैरह का नाम अगर कुछ है तो स्पेशल लिख दीजिए यहाँ पे। और पिन कोड यहाँ पे फिर डाल देना है। और फिर बैंक खाता का यहाँ पे विवरण देना है, मतलब किस में बैंक अकाउंट है आपका, किस, ठीक है, किस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। किसी का एसबीआई में होगा, पीएनबी में होगा, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बैंक वगैरह दिया हुआ है, देखा हर एक चीज। यहाँ पे एसबीआई दिया हुआ है, पीएनबी दिया हुआ है, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक दिया हुआ है, सब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, मतलब एड्रेस का नाम ही होता है ब्रांच का नाम, आपके पासबुक पे लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे लिख देना है। और आईएफएससी कोड भी आपके पासबुक पे लिखा हुआ था, उसको यहाँ पे भर देना है। फिर खाता संख्या, अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के ओटीपी भेजे पे क्लिक करना होगा। ओटीपी भेजे पर क्लिक करने के बाद ओटीपी भेजे पे क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे ओटीपी फिल करके यहाँ पे भर देना है। ओटीपी जो भी आपके मोबाइल पर गया हुआ होगा वो आपको 4 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आएगा, जो भी आएगा आपका वो फिल कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ ओके कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपका नाम लिख देगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा, और यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। इन तीनों को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में आपको काम आएगा लॉगिन करने वगैरह के लिए। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको अभी मोबाइल पे भेज दिया गया होगा, या फिर आपने अभी जो लिखा वही यहाँ पे भर देना है, या अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड जो अभी दिखाया वो यहाँ पे भर देना है, और लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आगे यहाँ से आप अपने पासवर्ड बदल सकते हैं, नहीं बदलना है तो आप स्किप पे यहाँ क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए हर एक योजना का नाम लिखा हुआ है, जिस भी योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मत्स्य विपणन योजना है तो आवेदन पत्र है, फिर सभी योजना है तो आवेदन पत्र है। इस पर क्लिक करके आप जो भी योजना वगैरह होता है उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इस पेज से जितना भी योजना होता है सब दिखाया जाता है, ठीक है। जब भी आपको भरना वगैरह होगा मतलब मछली से रिलेटेड वगैरह जो भी मछली योजना वगैरह होता है, मत्स्य पालन योजना वगैरह होता है, उसके रिलेटेड जितना भी आता है, तालाब वगैरह के लिए या फिर दवा वगैरह के लिए जितना भी योजना आता है, सबके लिए आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। और इस पे क्लिक करके फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना और कुछ भरना होगा। तो जिस भी योजना के लिए आप भरना चाहते हैं यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। इस पेज से इस प्रकार से भरना है दोस्तों आपको। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आए कि इसी प्रकार के अपडेट के लिए, बिहार सरकार के हर एक प्रकार की योजना वगैरह के लिए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो वहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपका जो है से फॉर्म फिलअप वगैरह कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।